Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo CBSE Classes. बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 8। स्टैंडर्ड 8 में आज हम मैथ्स पढ़ेंगे और मैथ्स में आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम जो आपका फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स के अंदर। और बेटा ये जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, इट इज वेरी इजी चैप्टर बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी स्कूल की एग्जाम के लिए। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपको मालूम पड़ गया कि हमारा चैप्टर क्या है, नंबर सिस्टम स्टैंडर्ड 8 मैथ्स। पिछले साल स्टैंडर्ड 7 में आपने काउंटिंग नंबर के बारे में पढ़ा होगा। काउंटिंग नंबर, जैसे आप देखो काउंटिंग नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो बच्चों देखो, इसके बारे में हमने स्टैंडर्ड 7 में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, कुछ थोड़ा हम रिवाइज करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। इनको हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। दूसरा बेटा याद रखना है कि काउंटिंग नंबर जो होते हैं इनको हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। प्लीज रिमेंबर, काउंटिंग नंबर इज ऑल्सो नोन एज अ नेचुरल नंबर। दिस इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। और ये जो नेचुरल नंबर होते हैं इनको हम कैपिटल एन से डिनोट्स करते हैं। जो आपका कैपिटल एन होगा, कैपिटल एन का मतलब होगा आपका नेचुरल नंबर। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनको हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं, या तो दे आर कॉल्ड नेचुरल नंबर विच इज डिनोट बाय कैपिटल एन। मीन्स के ऑल पॉजिटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर को हम क्या बोलेंगे बेटा, नेचुरल नंबर। अब देखो बेटा, अगर मैं ये नेचुरल नंबर जो है जिसमें हमने सारे पॉजिटिव नंबर लिए हैं, अगर इस नेचुरल नंबर के अंदर मैं 0 ऐड कर देता हूं तो हमारा हो जाएगा होल नंबर। क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे होल नंबर। क्या बोलेंगे बेटा, होल नंबर। होल नंबर विच इज डिनोट बाय कैपिटल डब्ल्यू। तो होल नंबर का मतलब होगा कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। अब देखो होल नंबर मतलब क्या हो गया आपका, 0 और सारे पॉजिटिव नंबर्स। आपका जो 0 है और सारे पॉजिटिव नंबर, मीन्स के सारे पॉजिटिव नंबर के साथ 0 को भी अगर आप ऐड करते हो तो उस कलेक्शन को हम बोलते हैं होल नंबर। सो दैट कलेक्शन इज नोन एज अ होल नंबर। अब समझो, अब बेटा क्या करते हैं हम कि अब जो हमारे पास एक थैला है, मीन्स के एक बैग है, इस बैग के अंदर हमने सारे पॉजिटिव नंबर डाले हुए, दुनिया भर के सारे पॉजिटिव नंबर हमने इस बैग के अंदर डाल दिए हैं। दूसरा, इस बैग के अंदर हम 0 भी हमने डाला हुआ है। अब ये बैग लेके हम जा रहे हैं, बैग के ऊपर W लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बेटा, W लिखा हुआ है। और इस बैग को कैरी करके मैं जा रहा हूं, टिक 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 करके मैं जा रहा हूं। अब समझो कि जाते जाते मैं बैग लेके जा रहा हूं, बराबर आराम से अपने एंजॉय कर रहा हूं, गाना गा रहा हूं, बराबर। अब जैसे देखो मुझे रास्ते में सारे नेगेटिव नंबर भी मिले, सारे नेगेटिव नंबर मिले। मैंने क्या किया, ये सारे नेगेटिव नंबर को उठा के मेरे बक्से में जा डाल दिया। मीन्स कि मेरी जो बैग है उसके अंदर मैंने डाल दिया। अब देखो बेटा जादू क्या हुआ, अब मेरी बैग के अंदर सारे पॉजिटिव नंबर है, दुनिया भर के पॉजिटिव नंबर है। इसके अंदर मैंने 0 भी डाला हुआ है और इसके अंदर मैंने दुनिया भर के नेगेटिव नंबर भी डाले हुए। जैसे देखो, तो दुनिया भर के नेगेटिव नंबर मतलब ये हमारा बैग हो गई। तो यहाँ पे मेरे सारे पॉजिटिव नंबर भी है बेटा, बराबर। प्लस इसके अंदर मैंने 0 भी डाला हुआ है, जिसको न तो हम पॉजिटिव बोलेंगे न तो हम नेगेटिव बोलेंगे। प्लस इसके अंदर मैंने सारे नेगेटिव नंबर भी डाले हुए हैं।
मीन्स के -3, -2, -1। अब देखो बेटा मेरी बैग के अंदर क्या है, तो हमारी बैग के अंदर सारे पॉजिटिव नंबर है, सारे जीरो है और सारे नेगेटिव नंबर है। तो अब मैं इस बैग का नाम बदल दूंगा, होल नंबर की जगह पे मैं इस बैग को बोलूंगा इंटीजर। क्या बोलेंगे हम? इंटीजर, इंटीजर्स, जिसको हम कैपिटल जेड से डिनोट्स करते हैं। तो कैपिटल जेड का मतलब होता है इंटीजर। तो इंटीजर मीन्स क्या? ऑल नेचुरल नंबर, जीरो एंड ऑल नेगेटिव नंबर। तो ये जो हो गया हमारा कलेक्शन हो गया इंटीजर। तो इसके बारे में तो बेटा हमने पढ़ लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो नंबर, रेशनल नंबर है हमारा। आज का जो नंबर सिस्टम में आज हम जो देख रहे हैं बेटा वो है हमारा रेशनल नंबर। अब देखो बेटा कि वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स, बट व्हाट इज रेशनल नंबर? अब हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रेशनल नंबर। क्वेश्चन क्या है बेटा? व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर क्या है? व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर मतलब वो नहीं है जो रेशनिंग की दुकान पे मिलता है। तो रेशनल नंबर मीन्स अ नंबर which can be written in the form of a upon b। अ नंबर, देखो रेशनल नंबर की मेरी डेफिनेशन क्या होगी बेटा? सो अ नंबर which can be written, which can be written, which can be written in the form of, in the form of P upon Q। P upon Q मीन्स के फ्रैक्शन में। तो जिस नंबर को मैं P upon Q फॉर्म में लिख सकता हूं वो उस नंबर को मैं बोलूंगा रेशनल नंबर। सिंपल सी बेटा डेफिनेशन है जो आपकी स्कूल के एग्जाम में पूछी जा सकती है, कि जिसे स्कूल के एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर मतलब बेटा क्या होता है? अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। बट याद रखना है वेर P एंड Q आर इंटीजर्स, मीन्स के जो P होंगे, वेर P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर, मीन्स के P और Q हमारा क्या होगा? इंटीजर्स होगा, इंटीजर्स होंगे। मीन्स के जो P और Q है वो हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो वेर P एंड Q आर इंटीजर, बट यहां पे एक सीक्रेट है, मीन्स के यहां पे एक आप देखोगे ना तो ट्विस्ट है कि भाई P और Q आपका इंटीजर तो होगा, बट याद रखना है कि Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। मीन्स के नीचे का जो डिनोमिनेटर होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए, वो जीरो नहीं होना चाहिए। बिकॉज नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। ऐसे किसी भी नंबर को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं जिस नंबर को हम जीरो से डिवाइड करते हैं। इसकी वजह से आपको याद रखना है बेटा कि वेर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए बस, और कुछ याद नहीं रखना है। तो इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे बेटा? रेशनल नंबर। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो, मीन्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर आप लिख सकते हो तो फिर आंख बंद करके आपको बोल देना है कि वो आपका रेशनल नंबर है, वो आपका रेशनल नंबर है। पढ़ गया मालूम? हाँ, जिस नंबर को हम P अपॉन Q मीन्स के फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो उस नंबर को हम बोलेंगे इरेशनल नंबर, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे।
तो बेटा याद रह गया, शायद कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि ऐसा कोई भी नंबर जिसको मैं P/Q फॉर्म में लिख सकता हूं, तो उस नंबर को मैं बोलूंगा रेशनल नंबर। उस नंबर को मैं बोलूंगा रेशनल नंबर। जिसे देखो बेटा, रेशनल नंबर मीन्स 1/2, ये मेरा रेशनल नंबर है, जहां पे 1 हमारा P है और जहां पे Q हमारा 2 है। 1/2 -3/4, ये भी मेरा रेशनल नंबर है, -3/4। या तो जैसे देखो आप, तो 6/-7, इट इज ऑल्सो रेशनल नंबर, इट इज ऑल्सो रेशनल नंबर। तो ये सारे जो है हमारे, ये हमारे रेशनल नंबर है, ये हमारे रेशनल नंबर है। अब देखो बेटा, एक चीज याद रखना है कि रेशनल नंबर कंसिस्ट्स ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। मीन्स के जितने भी नेचुरल नंबर है उनको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे सर? तो जैसे देखो कि एक हमारा नेचुरल नंबर है 5, बराबर। अब आप बोलोगे कि सर आपने अभी बताया कि जिस नंबर को मैं P/Q फॉर्म में लिख सकता हूं, उस नंबर को हम रेशनल नंबर बोलेंगे। बट यहां पे तो देखो सिर्फ मैंने 5 लिखा हुआ है, नीचे तो कुछ नहीं है। तो बेटा याद रखना है 5 का मतलब क्या होता है, 5/1। किसी के भी नीचे अभी मैंने क्या बताया कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, देयर इज नो नंबर विच कैन बी डिवाइड बाय 0। ऐसा कोई भी नंबर है, तो अगर नहीं लिखा है इसका मतलब ये नहीं समझना नीचे 0 है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। ऐसे किसी भी नंबर को मैं डिफाइन ही नहीं कर सकता हूं जिसको मैं 0 से डिवाइड करता हूं, 0 से डिवाइड करता हूं। तो देखो 5 मतलब क्या होता है, 5 मतलब 5/1। बट हमारी जो डे टू डे प्रैक्टिस होती है, मैथ्स की जो प्रैक्टिस होती है, उसमें हम 5/1 नहीं लिखते, ओनली 5 लिखते हैं। तो देखो जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो सारे आपके रेशनल नंबर है, वो सारे आपके रेशनल नंबर है। जैसे एग्जांपल ले लो 3, तो 3 को मैं 3/1 फॉर्म में लिख सकता हूं, तो 3 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। 0 आपका होल नंबर है, बट 0 आपका रेशनल नंबर भी है, बिकॉज 0 मतलब क्या होता है, 0 मतलब 0, या तो 0 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 0.1, 0.2। अब 0 के नीचे कुछ भी लिखो बेटा, 0 है, ये सारे नंबर इक्वल है। 0 मीन्स 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। तो 0 के नीचे आप कुछ भी लिखो। जिसे कि समझो क्लास में 3 स्टूडेंट है, एक ने लिखा 0/12, दूसरे बच्चे ने लिखा 0/20 और तीसरे बच्चे ने लिखा 0/40। बट इन सब की जो ओवरऑल वैल्यू है वो तो 0 है, ओवरऑल वैल्यू 0। तो 0 इज अ रेशनल नंबर। 0 को हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। अब जैसे इंटीजर नेगेटिव की बात हम करते तो -5, तो -5 कैन बी रिटन एज अ -5/1, जो हम जनरली नहीं लिखते हैं। तो -5 इज इक्वल टू द -5/1, इज इक्वल टू द -5/1, राइट। तो बेटा देखो, तो जो आपके इंटीजर है, जो आपके इंटीजर है वो भी आपके रेशनल नंबर होंगे। इन शॉर्ट बेटा आपको याद रखना है, अगर ये सारी एक्टिविटी को हम मिला के बोलते हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा कोई भी नंबर जिसको मैं P/Q फॉर्म में लिख सकता हूं, तो उस नंबर को मैं बोलूंगा रेशनल नंबर, उस नंबर को मैं बोलूंगा रेशनल नंबर। तो आपके सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर और सारे इंटीजर आपके रेशनल नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर इनको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बेटा याद रह गया रेशनल नंबर क्या होता है, आपको बहुत अच्छी तरह से याद रह गया होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है।
अब देखो बेटा हम बात करते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखो मैंने यहां पे लिखा 5 या तो मैंने यहां पे लिखा 6/3। तो ये दोनों नंबर मेरे रेशनल नंबर है और दोनों मेरे पॉजिटिव रेशनल नंबर है। क्या है बेटा? पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो इनको हम बोलेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब जैसे देखो नेगेटिव रेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। तो मैंने लिखा -5 या तो मैंने लिखा -6/3। तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव रेशनल नंबर। इसको हम बेटा बोलेंगे नेगेटिव रेशनल नंबर। तो -5 या तो -6/3 इवन बेटा देखो एक चीज याद रखना है, इवन के 4/-7 देखो यहां पे क्या था बेटा कि ऊपर जो हमारा न्यूमरेटर था वो हमारा नेगेटिव था, जबकि जो हमारा डिनोमिनेटर था वो हमारा पॉजिटिव था। तो देखो 4/-7 जहां पे हमारा जो न्यूमरेटर है वो पॉजिटिव है, वेरेज डिनोमिनेटर इज अ नेगेटिव, तो इसको भी हम नेगेटिव रेशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? नेगेटिव रेशनल नंबर। तो बेटा एक चीज याद रखनी है कि आपके मैथ्स में नंबर सिस्टम में या तो रेशनल नंबर वाले चैप्टर में अगर कहीं पे भी डिनोमिनेटर अगर आपका नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देना है, पहले ये करना है। हाँ, अगर इफ इट इज ऑलरेडी पॉजिटिव ना तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बट अगर आपका डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर दो। वो बेटा आप कैसे करेंगे? तो एक चीज याद रखो कि कोई भी रेशनल नंबर को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो डिवाइड कर सकते हैं, बट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर से। अगर आप डिवाइड करते हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से आपको डिवाइड करना है। तो देखो बेटा अब हम क्या करते हैं, एक जादू करते हैं कि हम ये जो यहाँ पे हमारा जो न्यूमरेटर है जो नेगेटिव है उसको हम पॉजिटिव कर देते हैं, तो देखो कैसे हो गया। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव -4/7। देखो झूम ये हो गया हमारा पॉजिटिव, जादू हो गया। हाँ देखो न्यूमरेटर हमारा नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, तो ये तो जादू हो गया। इट इज नॉट जादू, सिंपल हमने क्या किया बेटा, अभी मैंने आपको क्या बताया कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, दोनों को सेम नंबर से हम डिवाइड भी कर सकते हैं, बट एक ही साथ करना है। तो देखो मैंने कैसे न्यूमरेटर को पॉजिटिव किया। तो हमारा नंबर क्या था 4/-7, जहां पे मेरा जो -7 है उसको मुझे पॉजिटिव करना है। तो ऑब्वियसली हम कोई भी नेगेटिव नंबर है उसको अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? तो 4 × -1 = -4, -7 × -1 = 7 तो देखो बेटा यहां पे हमारा क्या हो गया कि जो हमारा न्यूमरेटर था वो हमारा पॉजिटिव हो गया। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि अगर आपका न्यूमरेटर नेगेटिव है तो उसको सबसे पहले पॉजिटिव कर दो। हाँ ये भी हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर है, हाउएवर इट इज ऑल्सो नेगेटिव रेशनल नंबर। तो देखो ये हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ये हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर है, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव रेशनल नंबर एंड दिस इज ऑल्सो नेगेटिव रेशनल नंबर। बट
अगर मैं बात करूं -3/-8 तो ये हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर है। क्या सरप्राइज हो गए भी कैसे पॉजिटिव रेशनल नंबर सर? आप एक चीज बोलो, कभी बोलते हो नेगेटिव की साइन होगी तो नेगेटिव रेशनल नंबर होगा, कभी बोलते हो पॉजिटिव की साइन होगी तो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। तो देखो बेटा -3 एंड -8 यहाँ पे हमारा न्यूमेरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव है। न्यूमेरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव है, तो दोनों की साइन हमारी कट हो जाएगी। दोनों की जो नेगेटिव की साइन है वो हमारी कट हो जाएगी, और इस तरह से जिस रेशनल नंबर में न्यूमेरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव है तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो अगर आपके सम में अगर ऐसे लिखा है -3/-8 तो उसको आपको सबसे पहले 3/8 कर देना है। फिर आगे आपको ऐड करना है तो ऐड करो, सबट्रैक्ट करना है तो सबट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करो, जो भी करना है करो, बट सबसे पहले आपको माइनस माइनस की साइन काट देनी है। और इस तरह से बेटा हमने यहाँ पे देखा रेशनल नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं, इसके बारे में हमने स्टडी की। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम रेशनल नंबर की एडिशन प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए, आपके जो भी कमेंट्स है। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए। अगर आप मेरी चैनल अपोलो सीबीएसई पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो सीबीएसई, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे जितने भी आने वाले वीडियो लेक्चर है सारे वीडियो लेक्चर की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तब तक पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।